वेलकम टू द साइबर वाला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैकिंग क्या होता है। आज इस वीडियो में हम पूरे इथिकल हैकिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैकिंग क्या है। अगर आपका इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है और आप हैकर बनना चाहते हैं या हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है और आज के इस समय में कंप्यूटर या मोबाइल एक तरह से ज़रूरी सा हो गया है और आजकल लगभग हर किसी के पास स्मार्टफोन देखने को मिल ही जाता है। जैसे जैसे आज के समय में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे ही साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें हैकिंग के माध्यम से बड़ी-बड़ी कंपनियां और लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की डेटा को हैकर चुरा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हैकिंग या एथिकल हैकिंग का नाम नहीं सुना है और आप हैकिंग के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में हम पूरे बताएंगे कि व्हाट इज इथिकल हैकिंग, हैकिंग के फायदे और नुकसान। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज इथिकल हैकिंग? हैकिंग क्या है? अगर मैं आपको आसान सी भाषा में बताऊं कि हैकिंग एक तकनीकी चालाकी, टेक्नोलॉजी थ्रेड्स है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क आदि में कोई भी कमजोरी निकालना और फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाकर विदाउट परमिशन या कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सर्वर में से डाटा को चुराना या उसमें अपने हिसाब से कुछ भी बदलाव करना ही हैकिंग कहलाता है और यह कार्य करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। एक हैकर के पास कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क, सर्वर आदि का भरपूर ज्ञान होता है, जिसकी मदद से वो यह सब कार्य करता है। अगर आप हैकिंग का इस्तेमाल किसी के फायदे के लिए करते हैं और विदाउट परमिशन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर आदि में कोई कमजोरी निकालकर उसके ओनर को बताते हैं और उसे फिक्स करते हैं, तो यह पूरी तरह से लीगल है। लेकिन विदाउट परमिशन किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर में कोई भी छेड़छाड़ करना पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकता है। हैकिंग क्या है यह तो अब आप जान ही गए होंगे, तो चलिए आज हम जानते हैं हैकिंग कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हैकिंग। हैकिंग दो प्रकार के होते हैं, एक व्हाइट हैट हैकर और दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर। मतलब एक व्हाइट हैट या एथिकल हैकिंग या एक दूसरा होता है मलेशियस या ब्लैक हैट हैकर। एथिकल हैकिंग क्या है? अगर कोई विदाउट परमिशन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर आदि में कोई कमजोरी निकालकर उसके ओनर को बताता है और उसको ठीक करता है, तो यह एक एथिकल हैकिंग कहलाता है, जिसको हम व्हाइट हैट हैकिंग भी कहेंगे। एथिकल हैकिंग में हैकर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर आदि में कमजोरी ढूंढकर उसको ठीक करते हैं, जिसको बग फिक्स भी कहते हैं और इस तरह के हैकर्स को हम एथिकल हैकर और व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। एथिकल हैकिंग पूरी तरह से लीगल होती है, पर दूसरा जो मेरा है ब्लैक हैट हैकिंग, यह वो हैकिंग है जो किसी गलत उद्देश्य से की जाती है, जो पूरे तरह से गैर कानूनी होती है और उसको हम मलेशियस या ब्लैक हैट हैकर्स भी कहते हैं। इस प्रकार की हैकिंग में हैकर बिना किसी अनुमति के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर में कोई कमी निकालकर उसका फायदा उठाते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनी के और लोगों के कंप्यूटर, स्मार्टफोन अकाउंट को हैक करके उसके डाटा को बेच देते हैं। यहाँ मैं आपको ब्लैक हैट हैकर के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वेबसाइट हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, ईमेल हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, सर्वर हैकिंग और मेनी मोर। उम्मीद है अब आप हैकिंग के बारे में जान गए होंगे और अब आपको हैकिंग से जुड़ी
पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि हैकर कौन है और वो हैक कैसे करता है। हैकर किसे कहते हैं? हैकिंग क्या है यह तो आप सब ही समझ ही गए होंगे। अगर मैं आपको आसान सी भाषा में बताऊं तो हैकिंग करते हैं और उनको हैकर कहते हैं। मतलब मैं आपको आसान सी भाषा में बताऊं कि जो हैकिंग करता है उसे ही हम हैकर कहते हैं। अगर मैं आपको टेक्निकली लैंग्वेज में बताऊं तो जो लोग भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सर्वर को ऑथराइज या अनऑथराइज रूप से एक्सेस करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ वेरिएबिलिटी को फाइंड करके उसे फिक्स करते हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सर्वर में से डाटा लैक करते हैं, वो लोग हैकर कहलाते हैं। एक हैकर को कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क, सर्वर आदि का भरपूर ज्ञान होता है, जिसकी मदद से वह सारे कार्य करता है। हैकर कानूनी और गैर कानूनी दोनों प्रकार के होते हैं। अगर आप समझ गए होंगे हैकर कौन होते हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं हैकिंग कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर। हैकर 3 प्रकार के होते हैं। मेनली हैकर 3 प्रकार के होते हैं: व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर सर्टिफाइड हैकर और इथिकल हैकर को ही व्हाइट हैट हैकर कहा जाता है और यह अपना काम परमिशन के साथ कानूनी दायरे में ही करते हैं। सर्टिफाइड हैकर, इथिकल हैकर या व्हाइट हैट हैकर का काम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सर्वर में कोई भी बग ढूंढकर उसे ठीक करना होता है और इनका उद्देश्य सिस्टम में से लूप होल्स को खोजकर उनको दूर करना होता है। यह लोगों की कंपनी की सिस्टम की सिक्योरिटी को भी चेक करता है और उनको हैक होने से बचाता है। अब देखते हैं हम दूसरा, ब्लैक हैट हैकर। यह लोग व्हाइट हैट हैकर का बिल्कुल उल्टा काम करते हैं और यह बिना किसी इजाजत के लोगों के कंप्यूटर को, सिस्टम की और अकाउंट को हैक करते हैं और अपने फायदे के लिए लोगों को डाटा को सेल कर देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सिस्टम में कोई भी बग ढूंढकर उसका फायदा उठाना होता है, सिस्टम में डाटा चुराना होता है, लोगों का अकाउंट हैक करना होता है, लोगों के बैंक अकाउंट हैक कर उनका पर्सनल डाटा लीक करना या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को बेचना होता है। ब्लैक हैट हैकर बहुत सारे साइबर क्राइम करते हैं जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर यह हैकर व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर दोनों तरह के हैकर का गुण रखते हैं, लेकिन इनमें ग्रे हैट हैकर कहा जाता है। यह वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सर्वर में कोई कमी, बग ढूंढकर उनको फिक्स करते हैं। तो कभी सिस्टम में कोई बग ढूंढकर और उसका फायदा उठाकर उसमें से डाटा चुराते हैं और अपने फायदा के लिए डाटा का इस्तेमाल करते हैं। ग्रे हैट हैकर कानूनी और गैर कानूनी दोनों कार्य करते हैं। इसके अलावा रेड हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर, एलाइट हैकर, स्क्रिप्ट हेड और भी इस तरह के हैकर्स होते हैं। आई होप आप सबको हैकिंग और हैकर्स के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हैकिंग लीगल है या इलीगल और इसके फायदा और नुकसान क्या होता है। हैकिंग लीगल है या इलीगल? हैकिंग लीगल या इलीगल यह जानने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि एक ऐसा कोई भी काम जो बिना किसी के नुकसान पहुंचाए, किसी के फायदे के लिए किया जाए, वो कानूनी या लीगल होता है और जिस कार्य में किसी को नुकसान पहुंचाता है वो गैर कानूनी होता है। ठीक उसी तरह हैकिंग में भी अगर आप अपनी कंप्यूटर नॉलेज का इस्तेमाल किसी के फायदे के लिए करते हैं और विदाउट परमिशन किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर आदि में कोई कमजोरी निकालकर उसके ओनर को बताते हैं और उसको ठीक करते हैं, तो यह इथिकल हैकिंग कहलाती है और यह पूरी तरह से लीगल है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर नॉलेज का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने और सिर्फ अपने फायदा के लिए करते हैं और बिना किसी की अनुमति के लिए करते हैं, कोई कमी निकालकर उसका फायदा उठाते हैं,
किसी को ब्लैकमेल करते हैं तो यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। हैकिंग के फायदे, एडवांटेज ऑफ इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग की सहायता से सीबीआई, पुलिस, स्टॉक एजेंट, परमाणु केंद्र, स्पेस रिसर्च सेंटर पर संभावित खतरों तथा इनके नेटवर्क, डाटा सेंटर सिस्टम में छोटी मोटी कमियों के बारे में पता लगाया जा सकता है और समय रहते उन्हें होने वाले खतरों से बचाया जा सकता है। साइबर क्राइम को रोका जा सकता है और उसे बचाया जा सकता है। किसी सिस्टम में मौजूद कमियों को ढूंढकर उसको ठीक किया जा सकता है और अपने सिस्टम को ब्लैक हैट हैकर से सुरक्षित रखा जा सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ हैकिंग। हैकिंग के नुकसान। इथिकल हैकिंग सीखने के बाद कुछ लोग पैसा के लालच में आकर ब्लैक हैट हैकर या ग्रे हैट हैकर बन जाते हैं, जो लोगों को अकाउंट और सिस्टम को हैक करके उसके डाटा को सील करते हैं और उनकी प्राइवेसी को भंग करते हैं। ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर बैंक, डाटाबेस और सर्वर को हैक करके काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। मलेशियस या ब्लैक हैट हैकर का इस्तेमाल करके हैकर्स लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कि गैर कानूनी है। तो हमें पूरा उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।